ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। देखो, जब किसी से पूछो कि तुम किसी परमानेंट को जानते हो कि केवल जो नाश होना है उसी नासवान को ही जानते हो, तो वो डब्बा ऐसा मुंह बगाड़ देता है और वो जानता ही नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दिमाग चलाता है, हाथ पैर मारता है, सिर खुजाता है, तो कहता है कि परमात्मा ही अविनाशी है, बाकी सब नाशवान है, ऐसे कहता है। तो वो परमात्मा सीमित है, परिच्छिन्न है कि सर्वव्यापी है, कण कण रोम रोम में विराजमान है। तो दुनिया के सभी लोग कहते हैं कि वो कण कण रोम रोम में विराजमान है। तो जो सर्वत्र है वो क्या इस शरीर में, अपने शरीर में नहीं होगा? अपने शरीर में है। सच्चित आनंद अपने शरीर में है। और रात दिन इतनी दुख, इतनी चिंता। तो कहते हैं, स्लाइड को ध्यान से देखिए, जो परम शुभ हो उसे ढूंढो। इस शरीर की गंदगी में रहकर भी, यह शरीर पूरा गंदगी से बना हुआ है। इसमें 206 हड्डियां हैं, इसमें 72,000 नाड़ियां हैं, इसमें मल है, इसमें मूत्र है, इसमें कफ है, पित्त है, वात है, इसमें बाल है, इसमें नाखून है, इसमें 9 द्वार हैं। सबसे गंदगी का स्राव होता रहता है। सवेरे उठो तो कहते हैं कुल्ला करो, मुंह से बदबू आ रही है, ऐसे बोलते हैं लोग। कहते हैं आंख धो लो। देखिए भगवान, शरीर में 9 द्वार हैं, सभी शरीर इतने गंदे हैं। कितना भी सुगंधित खा लो, कितना भी सुगंधित पी लो, लेकिन यह शरीर दुर्गंध युक्त मल मूत्र बनाने का कारखाना है। तो स्लाइड की ओर ध्यान से देखो। इस शरीर की गंदगी में रहकर भी उस पावन परम आनंद घन परमात्मा स्वरूप आत्मा का इस गंदगी से कोई संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्मल है। मन के भय, हिंसा आदि मलों से वह पूर्णता असंग है। और इसी शरीर में है, सब शरीरों में है। ऐसा नहीं है कि विवेकानंद जी में वो ज्यादा था और वो किसी पापी के शरीर में कुछ कम है। नहीं, बिल्कुल वैसा ही है, लबालब। तो उसे कैसे पहचाने? तो कहते हैं बहुत ध्यान से सुनो, 2 मिनट तो शायद पहचान जाओ। तो सुनो। जागने वाले संसार को भी मैं चेतना ही देखता हूं, सपने वाले संसार को भी मैं चेतना ही देखता हूं, और गहरी नींद में सभी की अनुपस्थिति भी मैं ही देखता हूं। तो बोले तुम कौन हो जो तीनों को देखते हो? तो कहते हैं मैं चौथा हूं, मैं तुरीय हूं। तो कहते नहीं, तुम तो जागने वाले संसार वाले हो। तो कहते हैं मूर्ख हो क्या? जागने वाले संसार वाले अगर हम होते
तो जब जागने वाला संसार पूरा विदा हो गया था, जिस समय सपने का संसार दिख रहा था, तो जागने वाले संसार के चले जाने पर हमहू चले जाते अगर हम जागने वाले के हिस्से होते। अरे बाप रे, बोले हाँ भाई, तो मैं न जागने वाले का हिस्सा, मैं साक्षी चैतन्य, न सोने वाले की कोई चीज, स्वप्न जगत की भी कोई चीज मैं नहीं हूं, और सुसुप्ति वाले जगत का शून्य भी मैं नहीं हूं। तो बोले तुम कौन हो? मैं तीनों को जानता हूं, तीनों का आधार हूं, मैं ही वह आत्म चैतन्य स्वरूप हूं जो तीनों का आधार है। यही मैं, यही आत्मा सभी के शरीरों में एक है, सभी शरीरों में एक परमात्मा स्वरूप करंट है, उसी से सभी के दिल धड़क रहे हैं, धक धक धक। ये जो चौथा है, जो सबको आते जाते देखता है, यही आत्मा है, वही परम शुभ है, वही चैतन्य आत्मा तुम हो, तुम ही परम शुभ हो। ये शरीर तो प्रकृति की चीज है, आने जाने वाला है, गंदगी का भंडार है, लेकिन तुम पावन परम निर्मल हो। बहुत ध्यान से स्लाइड को समझ लो, हो सकता है एक ही स्लाइड से तुमको बोध हो जाए। आपको एक उपनिषद का मंत्र सुनाते हैं इसमें। यह जो देह है ना, शरीर, ये बहुत गंदा है, लेकिन इसमें रहने वाला जो देही है वो गजब का निर्मल है। भगवान ने सारे देहों में रहने वाले सर्वव्यापी चैतन्य आत्म स्वरूप को देही कहा है। देही, देह में रहने वाला देही। तो उपनिषद का मंत्र सुनो, क्या है मंत्र? अत्यंत मलिनो देहो, देह बहुत गंदा है, किसी का भी हो, किसी का भी हो, नोट करो। अत्यंत मलिनो देहो, पर देही च अत्यंत निर्मला। तो उभय, उभय माने दोनों, इन दोनों के अंतर को ठीक से समझ लो। उभयो अंतरम ज्ञात्वा, दोनों के अंतर को भली भांति अगर तुम समझ लो। कस्य शौचम विधीयते, तो तुम किसकी शुद्धि करना चाहते हो? कहते हैं देह की शुद्धि करना चाहते हैं। तो बोले महामूर्ख हो, कभी भी देह शुद्ध नहीं होती, हर समय उसमें मल, मूत्र, हड्डियां, मांस, मांस कोई पवित्र चीज है? रक्त, रक्त कोई पवित्र चीज है? नाड़ियां, नाड़ी कोई पवित्र चीज है? एक नाड़ी निकाल के बगल में रख दो तो खिसक के उधर बैठ जाओगे। देखिए बाल, बाल कोई पवित्र चीज है? नाखून कोई पवित्र चीज है? अरे बाप रे। तो कहते हैं हम देह को शुद्ध करेंगे, तो कहते हैं तुम्हारे पुरखे भी नहीं कर सकते, देह शुद्ध हो ही नहीं सकता, भीतर तक गंदा है। और भगवान, कुछ कामी, काम आसक्त लोग इसी गंदे देह में आसक्त होते हैं, कितने मूर्ख हैं वो। तो उपनिषद मंत्र को समझो। पहले वाला क्या है कि अत्यंत मलिनो देहो, देह तो बहुत ही गंदा है। अब आगे क्या कहते हैं? देही च अत्यंत निर्मला, और जो देही है, आत्मा है, चैतन्य मैं, असली मैं, एकदम निर्मल है। तो कहते हैं अच्छा, तो हम दूसरे वाले को शुद्ध करेंगे। तो बोले फिर तुमने मूर्खतापूर्ण बात करी, वो तो पहले से ही बहुत निर्मल है, उसको निर्मल करने की जरूरत ही नहीं है। तो बोले अरे बाप रे बाप। उभयो, उभय माने होता है दोनों। उभयो अंतरम ज्ञात्वा, दोनों के अंतर को जान लोगे ना, तो ऐसे बोलोगे
कस्य शौचम विधीयते। किसकी पवित्रता करें? देह पवित्र हो नहीं सकता, इसलिए उसकी पवित्रता करना, वो पवित्र हो ही नहीं सकता तो क्या करोगे? ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और बोले कि मैं तो देही की पवित्रता करूंगा, तो बोले वो हमेशा पावन परम निर्मल सत्यम शिवम सुंदरम है, असली में है, तो उसकी तुम क्या करोगे शुद्धता? तो फिर स्लाइड को ध्यान से देखो, बहुत सुंदर स्लाइड है ये। जो परम शुभ हो उसे ढूंढो। वो कौन है? अपना, हमारा, आपका स्वरूप है, देही है। वो प्रकृति की चीज नहीं है। प्रकृति की चीज ये आगे पढ़ो स्लाइड में, ये शरीर है प्रकृति की चीज। इस शरीर की गंदगी में रहकर भी इससे उसका कोई संबंध नहीं है। वह सर्वथा निर्मल है, अपना स्वरूप देही। मन के भय हिंसा आदि मलों से वह पूर्णता संग है। ऐसा है अपना स्वरूप। तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में सत्संग सुनो तो पहचान हो जाएगी उस परमात्मा की इसी शरीर में। फिर मूर्खता बंद कर दोगे। मंदिर भाग रहे हैं, मस्जिद भाग रहे हैं, तीर्थ भाग रहे हैं, और ये कर्मकांड, पूजा, जप, तप, दान, सेवा। अरे कबीर साहब कहते हैं, संतों सतगुरु अलख लखाया, जप तप पूजा तीर्थ मंदिर दान सब जंजाल छुड़ाया। ओम शांति शांति शांति।